नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सोनू सर की नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे अध्याय 1 छठवीं क्लास की अध्याय 1 है भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतु भोजन अलग अलग प्रकार के करते हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि सभी जीव जंतु जो हैं अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न रूप में भोजन करते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, 4 पौधे का नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे के नाम लिख देंगे और दूसरी तरफ इसके भाग लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं, पालक पालक का तना एवं पत्तियां खाते हैं, टमाटर टमाटर का फल खाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन का बीज खाते हैं। आप सोयाबीन नहीं तो इसके जगह पर मूंग ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। उसी प्रकार मूली मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। चलिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, एक तरफ हम जंतु लिख देंगे और दूसरी तरफ हम भोज्य पदार्थ लिख देंगे। तो जंतु में गाय जो है उससे हमें भोज्य पदार्थ दूध प्राप्त होता है, मुर्गा से मांस प्राप्त होता है, मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है और भैंस से दूध प्राप्त होता है। चलिए हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ जो हैं पनीर, मलाई, दही, छेना आदि। इसी तरह आपके दिमाग में और भी कई नाम होंगे तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, मिलान करें। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। तो हम यहाँ देखेंगे शाकाहारी, शाकाहारी जो है, शाकाहारी क्या है? तो शाकाहारी जो होते हैं वह पादप उत्पाद खाते हैं। यह है आपको घ नंबर में मिल जाएगा। शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या है? तो शेर और बाघ मांसाहारी जंतु हैं, का नंबर में मिलेगा दूसरा का। फिर उसके बाद है दूध अंडा मांस, दूध अंडा मांस हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, ये ख में मिल जाएगा। और शहद जो हमें है मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होते हैं, जो हमें ग में मिलान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करना है। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करना है। यहाँ शब्द हमें दिया जा चुका है, गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा और शाकाहारी। तो चलिए देखते हैं, हमें शक्कर किससे प्राप्त होता है? तो हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। बंदर खाली स्थान जंतु है, बंदर कैसा जंतु है? तो बंदर एक शाकाहारी जंतु है। इसके बाद है भोजन से हमें मिलती है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या घ, मनुष्य एवं तिलचट्टा जंतु है, कैसा जंतु है? तो इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा? सर्वाहारी जंतु है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वां नंबर प्रश्न भी हमारा बिल्कुल 6ठे नंबर प्रश्न के अनुसार ही है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारा यहाँ शब्द दिया जा चुका है, यही शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है चुन करके। तो पहला नंबर क में है, बाघ खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ एक मांसाहारी है, बाघ जो है मांसाहारी है क्योंकि यह केवल क्या खाता है? मांस खाता है। दूसरा है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे खाली स्थान कहते हैं। खाली स्थान में क्या भरेंगे? पादप उत्पाद, सिर्फ पादप उत्पाद खाने वाले जीव जंतुओं को हम शाकाहारी कहते हैं, तो इसमें शाकाहारी हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, तोता केवल उत्पाद खाता है। खाली स्थान में क्या भराएगा? पादप उत्पाद खाता है। तोता भी एक शाकाहारी पक्षी है, यह सिर्फ पादप उत्पाद खाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या घ, जो खाली स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हम क्या पीते हैं जो गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है? यहाँ पर सही उत्तर भरा जाएगा दूध। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।